गुड मॉर्निंग बच्चों। आज की क्लास कक्षा 7 के लिए मैथ से अभ्यास 2E घातांक। बच्चों अब हम इस वीडियो में बड़ी से बड़ी संख्या को या छोटी से छोटी संख्या को उसके वैज्ञानिक संकेतन के रूप में या मानक रूप में व्यक्त करना सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ये बहुत आसान है बच्चों। देखो, इसको समझना बहुत ज़रूरी है। किसी भी संख्या को 1.0 और 10.0 के बीच की एक दशमलव संख्या और 10 की किसी घात के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। संख्या के इस रूप को उसका मानक रूप या वैज्ञानिक संकेतन कहते हैं। और मानक रूप में लिखी संख्याओं को जोड़ते समय संख्याओं को 10 के समान घात में बदलते हैं। तो बस इसी को हमें अब इस अभ्यास में सीखना है कि ये काम कैसे करेंगे, और ये बहुत आसान है बच्चों। अब हम अभ्यास 2E के कुछ इन प्रश्नों को हल करना सीखेंगे। बच्चों, इसमें पहला प्रश्न है कि इस अंक को मानक रूप में लिखना है। तो अब हम क्या करेंगे कि पूरा अंक लिखने पर हम काउंट करते जाएंगे यहाँ तक, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 और यहाँ दशमलव लगाएंगे। 6.2 गुणा 10 की पावर कितना आ जाएगा? 8। सिंपल, कुछ करना ही नहीं है। अब इसमें देखो, दूसरे प्रश्न में है कि 0.000008 को वैज्ञानिक संकेतन में व्यक्त करना है। तो हम क्या करेंगे अब, क्योंकि हमें यहाँ से अब काउंट करना है, लेफ्ट साइड से काउंट करना है। अभी हमने राइट साइड से काउंट किया था, ठीक है। अब जब हम लेफ्ट साइड से काउंट करेंगे और यहाँ तक करेंगे, ठीक है, तो 1 2 3 4 5। अब क्या हो जाएगा? 8.0 गुणा 10 की पावर -5। ये इसका वैज्ञानिक संकेतन हो गया, ठीक है बच्चों। जो तीसरा प्रश्न है, वैज्ञानिकों का अनुमान है कि चंद्रमा की उत्पत्ति आज से लगभग 460 करोड़ वर्ष पहले हुई थी। चंद्रमा की आयु वैज्ञानिक संकेतन द्वारा व्यक्त कीजिए। तब अब हम इसको कैसे लिखेंगे? जो 460 करोड़ है ना, इसको पूरा एक मान लेते हैं। अब इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख और ये पूरा करोड़, ठीक है। 460 करोड़ बोला गया है ना, इसको पूरा एक मान लेते हैं। अब हम क्या करेंगे, यहाँ तक, यहाँ से गिनेंगे और यहाँ तक हमें गिनना है। तो गिनो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो कितना हो गया? 4.6 गुणा 10 की पावर 9 वर्ष। तो इसका आंसर क्या हो गया? 4.6 गुणा 10 की पावर 9 वर्ष है, ठीक है। ये इसका वैज्ञानिक संकेतन रूप हो गया बच्चों। चौथा प्रश्न है, पृथ्वी की सूर्य से दूरी लगभग 15 करोड़ किलोमीटर है। इस दूरी को मानक रूप में व्यक्त कीजिए। तो बच्चों, मानक रूप में व्यक्त करने का मतलब ये होता है कि शॉर्ट फॉर्म में हमें उसे व्यक्त करना है और उसको पढ़ने में आसानी हो जाती है। तब हमने ये संख्या लिख दी है ना। अब हम काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो क्या हो गया? 1.5 गुणा 10 की पावर 8 किलोमीटर। जब हम राइट हैंड साइड से पढ़ते हैं तो प्लस में संख्या आती है, और जब हम लेफ्ट साइड से पढ़ते हैं तो माइनस में घातांक हो जाता है। इसका आंसर क्या हो गया? 1.5 गुणा 10 की पावर 8 किलोमीटर पृथ्वी की सूर्य से दूरी है। बच्चों, पांचवा प्रश्न है, पृथ्वी का द्रव्यमान 5.98 गुणा 10 की पावर 22 क्विंटल है। ज्ञात कीजिए कि साधारण संख्या के रूप में इसे लिखने पर 598 के आगे कितने शून्य रखने होंगे। तो बच्चों, हम इसको क्या करते हैं कि हमें क्या मिला हुआ है? पृथ्वी का द्रव्यमान, और साधारण संख्या के रूप में हमें 598 के आगे शून्य कितने लगाने वो पता करना है। तब हम इसको ऐसे लिख लेते हैं, ठीक है। और इसका जब हम दशमलव हटाएंगे तो 1 2 अंक के पहले दशमलव है ना, तो बटे में 2 जीरो के साथ आ जाएगा। तो इसको कैसे लिखते हैं? 100 के रूप में, ठीक है। अब ये क्या हो गया? 10 की पावर 2 हो गया। तब हम क्या करेंगे, ये 10 की पावर 2 जब भाग रूप का है तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा, है ना। तो 598 गुणा 10 की पावर 22 माइनस 2, तो कितना हो जाएगा? ये 598 गुणा 10 की पावर 20। तो आंसर क्या बना? साधारण संख्या के रूप में 598 के आगे 20 शून्य होंगे, ठीक है बच्चों। छठा प्रश्न है, निम्नांकित संख्याओं को वैज्ञानिक संकेतन में व्यक्त कीजिए। तो पहला ये संख्या है, तो अब हम इसको क्या करेंगे, इस एक अंक के बाद दशमलव तक हम लेकर आएंगे और यहाँ से गिनेंगे, 1 2 3 4 5 6। तो क्या हो जाएगा? 4.25 गुणा 10⁻6 है ना। इसकी घात कितनी आ जाएगी? 6। ये इसका वैज्ञानिक संकेतन हो गया। ऐसे ही 2 करोड़ 20 लाख, पहले ऐसे लिख लो, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, ठीक है। तो 2 करोड़ 20 लाख हो गया। अब इसको हम काउंट करेंगे, कहाँ तक? यहाँ तक
हमें दशमलव लाना है, एक अंक के बाद हमें दशमलव लगाना है। तो हम कैसे करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 हो गया। तो 2.2 गुणा 10⁻7, ये इसका वैज्ञानिक संकेतन हो गया। इसको देखो, अब हम क्या करेंगे, इस संख्या के लिए अब हमें यहाँ से चलना है। जब दशमलव पहले लगा होता है और संख्या बाद में है, तब हमें लेफ्ट हैंड साइड से चलना होता है। तो 1 2 3 4 5 है ना, तो क्या हो जाएगा, 4.5 गुणा 10 की पावर, अब यहाँ पे माइनस कितना आ जाएगा, 5, 1 2 3 4 5, माइनस का 5 आएगा। ठीक है, इसी तरीके से अब इसको देखो, ये भी संख्या बाद में दशमलव पहले है, तो एक अंक तक हमें लेकर काउंट करना है, 1 2 3, तो कितना हो जाएगा, 2.5 गुणा 10 की पावर -3। ठीक है बच्चों, ये इसका वैज्ञानिक संकेतन है, बहुत आसान है, कुछ करना ही नहीं है। बच्चों 7वां प्रश्न है, निम्नांकित को साधारण संख्या के रूप में लिखिए। तो अब हम क्या करेंगे, जैसे कि ये 2.5 गुणा 10⁻4 है, 10 की घात 4 है, तो हम क्या करेंगे, इसको ये दशमलव हटा देंगे अब हम, तो हम इसको बटे में 10 ले लेंगे, है ना। तब क्या हो जाएगा, 25 गुणा 10 की पावर, ये 4 है ना, और इसको हम 1 0 है तो 10⁻1 ही समझते हैं, जब इसको ऊपर आएगा तो -1 हो जाएगा, है ना। तो कितना हो गया, 25 गुणा 10 की घात 3, 4 में से 1 गया 3। अब बस क्या करना है, 25 के आगे 3 जीरो लगा देनी है। इसका मतलब यही तो होता है ना, कि 10 की पावर 3 है तो मुझे 3 बार गुणा करना है, इसका मतलब 3 जीरो मैं लगा दूंगी। ठीक है, कितना हो गया, 25,000। अब इसको देख लो, 1.75 गुणा 10 की पावर 6, तो हम क्या करेंगे, ये दशमलव हटाने के लिए ये 2 अंक है ना, तो 100 से भाग लगा देंगे। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होता है, 10 की पावर 2। तब क्या हो जाएगा, 175 गुणा 10 की पावर 6 ये वाला, और भाग वाला -2 के रूप में आ जाएगा। तब कितना हो जाएगा, 175 गुणा 10 की पावर 4। अब हमें 175 के आगे 4 जीरो और लगा देनी है, सब सिंपल है ना, बहुत आसान है, आ रहा है ना समझ में। ऐसे ही 1.21 गुणा 10 की पावर -8, अब इसको भी ये दशमलव हटाने के लिए हम क्या करेंगे, 2 जीरो से भाग लगा देंगे। तब क्या हो जाएगा, 121 गुणा 10 की पावर -8, और ये वाला -2। ठीक है, कितना हो गया, 121 गुणा 10 की पावर -10। तो क्या हो जाएगा, अब हमें क्योंकि -10 है तो लेफ्ट हैंड साइड से काउंट करना होगा। तब क्या करेंगे, 0 फिर हम इतना लिखेंगे कि यहाँ तक मुझे 10 मिल जाना चाहिए। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो इनको छोड़ के बाकी मुझे 7 जीरो लगा देनी है। ठीक है, अब इसको देख लो, 4.5 गुणा 10 की पावर -5। अब ये एक अंक पहले का दशमलव हटा रहे हैं, तो नीचे 10 से भाग लगा दिया, अब ये -1 के रूप में हो गया। जब ये 45 गुणा 10 की पावर -5 और ये वाला -1, तब कितना हो गया, 45 गुणा 10 की पावर जुड़ जाएगा ना, -6 हो गया। अब हम लेफ्ट हैंड साइड से इतना गिनेंगे कि 45 तक मुझे 6 मिलना चाहिए, तो 0.0000045 कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, इसको काउंट करते हुए मैंने 4 जीरो और लगा दी, तो मेरा ये 10 की पावर -6 में कन्वर्ट हो गया। ठीक है बच्चों, इसी तरीके से इसको देखो, 2.3 गुणा 10 की पावर -7। अब ये एक दशमलव हटाने के लिए, एक अंक के पहले दशमलव है ना, इसको हटाने के लिए मैं 10 से भाग लगा दूंगी, तो क्या हो जाएगा, 23 गुणा 10 की पावर, ये -7 और ये वाला -1। ठीक है, तो क्या हो गया, 23 गुणा 10 की पावर -8। अब मैं इसको लेते हुए मैं इतने जीरो लगाऊंगी कि मुझे 8 अंक मिल जाए, तो 0.1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है बच्चों, ये इसका मानक रूप हुआ। अब इसको देखो, 2.5 गुणा 10 की पावर -4। अब ये एक अंक पहले दशमलव था, इसको हटाने के लिए मैंने 10 से भाग लगा दिया, अब ये हो गया 25, है ना। और यहाँ पे क्या हो गया, गुणा 10 की पावर -4 और ये वाला -1। ठीक है, तो कितना हो गया, 25 गुणा 10 की पावर -5। अब मैं 25 को भी साथ में लेते हुए इतने जीरो लगाऊंगी कि मेरी पूरी संख्या 5 में कन्वर्ट हो जाए, 5 अंक तक आ जाए, तो 0.1 2 3 4 5। ठीक है, इतने जीरो लगा दिए मैंने, ये पूरा अंक अब हमें संख्या अब हमें मिल गई। जो 8वां प्रश्न है कि एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान 9.107 गुणा 10 की पावर -28 ग्राम है। इसे साधारण दशमलव भिन्न में बदलने पर दशमलव बिंदु तथा अंक 9 के बीच कितने शून्य होंगे। तब हमने क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान हमें मिल गया और हमें पता क्या लगाना है, दशमलव बिंदु और अंक 9 के बीच में शून्य कितने आएंगे। तो अब हम ऐसे ही कर लेते हैं। ठीक है, अब हमें यहाँ पे दशमलव लाना है, यहाँ पे दशमलव लाना है, 9 से पहले लाना है, 9 के बाद है ना अभी दशमलव, तो हमें ये 9 से पहले लाना है। तो हम क्या करेंगे, 10 से हम और भाग लगा देंगे, और यहाँ पे
और जब हम 10 से भाग लगाएंगे तो हमें 10 से गुणा भी करनी पड़ेगी बराबर संख्या लेने के लिए, है ना, जिससे कि इस संख्या पर कोई भी फर्क ना पड़े, है ना, कोई भी अंतर ना आए इस संख्या में। तो हमने क्या किया कि ये जब 0 हटाया तो यहाँ पर 0.9107 आ गया, है ना। अब मेरा दशमलव लेफ्ट साइड एक अंक और घट गया, है ना, तो आ गया गुणा। अब यहाँ पे क्या हो गया, -28 में ये प्लस का एक, है ना, इसका क्या मतलब होता है, ये एक है प्लस का, तो ये एक लगा दिया। अब 28 -28 में से एक घटेगा तो कितना हो जाएगा, -27। तब क्या हो जाएगा, इसका मतलब आंसर क्या बनेगा, दशमलव बिंदु तथा अंक 9 के बीच में 27 शून्य हो जाएंगे। ठीक है बच्चों, आया समझ में? बहुत आसान है, सिर्फ हमें थोड़ा सा ध्यान रखने की ज़रूरत है, बाकी सिंपल, काउंट करते जाओ, लिखते जाओ। बच्चों अगर आपको कोई कन्फ्यूज़न है तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं आंसर करूँगी। ऑल द बेस्ट।